बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज आपसे बात करेंगे पायरिया होने की वजूहात, इसकी कितनी टाइप्स हैं और इसके इलाज के बारे में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूअर्स, पायरिया का लफ्ज़ यूनानी ज़बान से निकला है जिसका मतलब है पस का आना। ये मसूड़ों का संगीन मसला है जो कि प्लेग के जमा होने से बनता है और इस गंदगी के होने की वजह से बैक्टीरिया भी मसूड़ों की जड़ों में पैदा होता है। इससे लिगामेंट्स, मसूड़े और माविन हड्डी को नुकसान पहुंचता है। दांतों और मसूड़ों की जड़ों से पीप खारिज होती है जो अक्सर थूक के साथ निकले जाने से इन्फेक्शन का बायस बनती है। इसके अलावा हार्ट के मसाइल इस बीमारी की वजह से हो सकते हैं। अगर हम इस बीमारी की एडवांस स्टेज के बारे में बात करें तो ये मसूड़ों से खून और पीप का सबब बनता है। ये सबसे ज़्यादा आम बीमारियों में से एक है जो बड़ों में दांत गिरने की बुनियादी वजह हो सकती है। इस बीमारी की सबसे अहम और असल वजह हिफ्ज़ानी सेहत के उसूलों पर अमल ना करना है। इस बीमारी की वजह से दांतों में गैप आने लगता है। अगर ये छूत की बीमारी नहीं है, लेकिन अगर किसी को पायरिया है तो एक शख्स का झूठा खाने से गुरेज करें, ख़ास तौर पर गिलास और चम्मच इस्तेमाल ना करें। अब हम बात करते हैं पेरियोडोंटाइटिस की मुख्तलिफ अलामात के बारे में। सबसे पहले क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस, ये दांतों की बीमारी की सबसे कॉमन किस्म है जो नौजवानों को मुतासर करती है। इसकी वजह से दांतों में बहुत ज़्यादा प्लेग बनता है जो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ख़राबी का सबब बनता है। अगर इलाज ना किया जाए तो मसूड़ों और हड्डियों की तबाही और नुकसान का सबब बनता है। एक और किस्म है नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोंटल डिजीज़, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मसूड़ों की सूजन होती है और इसके नतीजे में शदीद इन्फेक्शन हो जाता है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते अपनी वीडियो की जाने। व्यूअर्स, अगर पायरिया होने की वजूहात की बात करें तो इसकी सबसे अहम वजह अनहाइजीनिक कंडीशन है, जैसे सही तरीके से ब्रश ना करना जिससे दांतों पर प्लेग की परत बनने लगे जो इन्फेक्शन का सबब बनती है। अगर हम इसकी इलाज की बात करें तो विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कीजिए, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लीजिए, दांतों की सफाई का बहुत अच्छा ख्याल रखिए, दिन में 2 मरतबा कीजिए, सुबह और रात को सोने से पहले। ब्रश अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें ताकि इससे मसूड़े जख्मी ना हो। व्यूअर्स, होम्योपैथिक मेडिसिन कैलेंडुला मदर टिंचर काफ़ी इफेक्टिव है इसके लिए। 1 कप ताज़ा पानी में 20 कतरे इस दवा के शामिल करें और इससे कुलियाँ करें और कम से कम दिन में 2 मरतबा करें। ये एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। अगर गलती से ये आपके पेट में भी चली जाए तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सेकंड मेडिसिन है जो कि खाने में इस्तेमाल करनी चाहिए, वो है मर्कसोल 30 में। इसके आप 5-5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पायरिया के लिए मुफीद है। इसके अलावा कैंट का ग्लाइकोमोल लोशन, ये एक रेडी कैंट का तैयार करदा कॉम्बिनेशन है जो कि आपकी ओरल हाइजीन के लिए बहुत बेहतरीन है। इससे मौसर होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि एंटी इन्फेक्शन, एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल है। ये मुंह से खून निकलने को रोकती है, मसूड़ों की सूजन से महफूज रखती है, दांतों के मसाइल में मुफीद है। इसके अलावा गले में भी दर्द हो या तकलीफ हो तो उसमें भी इसके गार्गल्स काफ़ी मुफीद हैं। इसको भी आप आधे गिलास पानी में 2 ढकने ग्लाइकोमोल लोशन के डाल के इस्तेमाल कीजिए और इससे मुंह की सफाई कीजिए। इसके अलावा कैंट की बायो कॉम्बिनेशन नंबर 18 काफ़ी इफेक्टिव है। इसकी भी आप 4-4 गोलियां दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी दवा को इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।